नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक अभिनंदन है बिब्लो फाइल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं दिनकर राणा हमेशा की तरह हर सुबह में आपका स्वागत है। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, बहुत सारी नई घटनाओं पर अपन चर्चा करने वाले हैं। और सबसे पहले जो शुरुआत करते हैं आज की सुर्खियों से, आइए देखिए। तेलंगाना सरकार ने हाल ही में 26-27 के बजट में इंदिरम्मा परिवार जीवन बीमा योजना प्रारंभ की है। ठीक है ना, ये क्या है वो विस्तार से जानेंगे। आइए। भारतीय अभिनेत्री ऋतुपर्णा सेनगुप्ता को मार्च 2026 में यूके के लंदन में स्थित ऐतिहासिक ऑफ कॉमन्स में प्रतिष्ठित महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। सार्वजनिक क्षेत्र प्रमुख कंपनी NMDC लिमिटेड में एक बड़ा नेतृत्व परिवर्तन आया है। कृष्ण कुमार ठाकुर ने 20 मार्च 2026 को निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। ये बात ध्यान रखना, किसने ग्रहण किया है? KKT, ठीक है ना, यानी कि कृष्ण कुमार ठाकुर जी ने ये पदभार ग्रहण किया है। माल्टा 2027 में 8वें राष्ट्रीय मंडल युवा खेलों की मेजबानी करेगा, जो 29 अक्टूबर से 4 नवंबर तक होने वाले हैं। 29 अक्टूबर से 4 नवंबर के मध्य होने वाले हैं 2027 में। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने मार्च 2026 में हरियाणा के गुरुग्राम में भारत का पहला 24/7 LPG ATM लॉन्च किया है। और हरियाणा सरकार ने ही अनाज ATM भी लॉन्च किया था। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। इम्फाल में तीसरे उत्तरी पूर्वी भारतीय फिल्म 2026 का समापन हुआ है। तीसरा उत्तर पूर्वी भारत फिल्म महोत्सव 2026 21 मार्च से शुरू 2 दिवसीय आयोजन हुआ। लैम्फेल स्थित तथा पोलिश सिनेमा में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। केंद्र सरकार ने भारतीय निर्यातकों को विशेष रूप से MSME के लिए संघर्ष पूर्व दरों का ऋण बीमा कवर प्रदान करने हेतु 497 करोड़ रुपए की रेसलिंग एंड लॉजिस्टिक इंटरवेंशन ऑफ एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन योजना शुरू की है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, केंद्र सरकार ने हाल ही में ये योजना लॉजिस्टिक इंटरवेंशन के लिए प्रारंभ की है। पहाड़ सत्याग्रह की 100वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने वाला प्रमुख सम्मेलन 20 मार्च 2026 को महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के महाड शहर में स्थित ऐतिहासिक शब्दार तालाब पर आयोजित किया गया है। स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2026 में दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया के टॉप 30 में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र हवाई अड्डा नंबर 1 पर रहा है सिंगापुर का। आज की सुर्खियां हैं ये, इनमें चीज़ें और अपन इन्वॉल्वमेंट रखते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें ढूंढने का प्रयास करते हैं। आइए, हाल ही में किस सरकार ने इंदिरम्मा परिवार जीवन बीमा योजना की घोषणा की है बच्चों? ठीक है ना, किसकी बात कर रहे हैं? इंदिरम्मा परिवार योजना की। आइए, इंदिरम्मा परिवार जीवन योजना। इंदिरम्मा परिवार जीवन बीमा योजना बात समझ में आई कि नहीं है? ठीक, इंदिरम्मा परिवार जीवन बीमा योजना जो प्रारंभ की है वो की है तेलंगाना सरकार ने। किसने प्रारंभ किया है इसको? तो तेलंगाना सरकार ने प्रारंभ किया है। ये बात ध्यान रखना। इस योजना में होगा क्या, जो गरीब परिवार हैं 5 लाख रुपए तक का सहायता दी जाएगी। 5 लाख रुपए की मेडिकल या अन्य सहायता दी जाएगी। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। और किस गवर्नमेंट ने ये प्रारंभ किया? तेलंगाना ने। तेलंगाना की जो राजधानी वो क्या है बच्चों? हैदराबाद है। तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। तेलंगाना की राजधानी क्या है बच्चों? हैदराबाद है। किस राज्य से अलग हुआ था? तो अलग हुआ था ये आंध्र प्रदेश से। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। किस राज्य से अलग हुआ है? ये आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है। भाषा के नाम पर बना पहला राज्य कौन सा था? वो था आंध्र प्रदेश। भाषा के नाम पर बना पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। आंध्र प्रदेश की जो राजधानी वो है अमरावती। अमरावती। गरीब लोगों को हेल्प करने के लिए इंदिरम्मा परिवार जीवन बीमा योजना यहाँ पे शुरू की गई है। कहाँ पे की गई है? वो तेलंगाना में तेलंगाना में प्रारंभ की गई है। आइए आगे बढ़ते हैं। घोषणा उप मुख्यमंत्री वित्त मंत्री भट्टी विक्रमार्क ने की है। ठीक है ना, याद रखना, भट्टी विक्रमार्क ने की है। ये बात ध्यान रखना। राज्य के 1.25 करोड़ परिवारों को 5 लाख का जीवन बीमा प्रदान किया जाएगा। ठीक है, वित्तीय सहायता की जाएगी। 5 लाख रुपए तक के जीवन बीमा दिया जाएगा। कितने रुपए तक का दिया जाएगा? 5 लाख का लाइफ इंश्योरेंस दिया जाएगा। यह योजना गरीब, मध्यवर्गीय और संपन्न सभी वर्गों के परिवार को संपन्न रूप से लागू होगी। राजधानी क्या है? हैदराबाद है। और यहाँ के जो CM है वो कौन है? रेवंत रेड्डी जी हैं।
ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तेलंगाना के जो सीएम है वो है रेवंत रेड्डी और राज्यपाल कौन है? शिव प्रताप शुक्ल। राज्यपाल कौन है? शिव प्रताप शुक्ल जी हैं। ये बात भी अपने को यहाँ से याद रखनी है। ठीक है, आओ तेलंगाना से इंपॉर्टेंट चीज़ें जानते हैं। उद्यमिता तेलंगाना ने ग्रामीण महिला युवा उद्यमिता में तेजी लाने के लिए 12.66 करोड़ का चैलेंज फंड लॉन्च किया है। कितने करोड़ का लॉन्च किया? 12.66 करोड़ का फंड लॉन्च किया है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। साइबर क्राइम को रोकने के उद्देश्य से तेलंगाना पुलिस द्वारा ऑपरेशन क्रैकडाउन शुरू किया गया है। साइबर क्राइम को रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? क्रैकडाउन चलाया गया है। साइबर क्राइम को कम करने के लिए क्रैकडाउन चलाया गया है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट विंग्स इंडिया 2026 तेलंगाना में आयोजित किया गया है। कौन सा एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट विंग्स कहाँ लॉन्च किया गया है? तेलंगाना में लॉन्च किया, मतलब कि आयोजित किया गया है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। जनजातीय चिकित्सकों के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम हैदराबाद में आयोजित किया जाएगा। जो जनजातीय चिकित्सक हैं, जनजातीय ट्राइबल जो डॉक्टर्स हैं, उनके लिए हैदराबाद में एक कार्यक्रम आयोजन किया जाएगा। ये बात ध्यान रखना। तेलंगाना में हॉट एयर बैलून फेस्टिवल का आयोजित किया जाएगा। तेलंगाना में कौन से फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा? हॉट एयर बैलून फेस्टिवल। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। हॉट एयर बैलून जो फेस्टिवल है वो कहाँ लॉन्च किया जा रहा है? वो तेलंगाना में लॉन्च किया जा रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में यूके में महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मैं वॉइस का ध्यान रखना होता है। हाल ही में किसे यूके में महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यूके के अंदर यानी यूके लंदन के अंदर महिला सशक्ति पुरस्कार वितरण किया गया है। यूके यानी कि लंदन, ठीक है, यूके लंदन महिला सशक्तिकरण को लेकर एक पुरस्कार दिया गया है और भारतीय मूल को पुरस्कार दिया गया है। भारतीय मूल महिला को दिया गया है। पुरस्कार दिया गया है और ये महिला भारतीय मूल से आती हैं। तो इनका नाम है ऋतुपर्णा सेनगुप्ता। ऋतुपर्णा सेनगुप्ता ये फिल्म एक्ट्रेस हैं बच्चों। ये कौन है? फिल्म एक्ट्रेस हैं यानी कि अभिनेत्री हैं। इनको सम्मानित किया गया है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। ऋतुपर्णा सेनगुप्ता को सम्मानित किया गया है। आइए, प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री ऋतुपर्णा सेनगुप्ता को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें वर्ष 2026 में ब्रिटेन के प्रतिष्ठित हाउस ऑफ कॉमन्स से इसमें सम्मानित किया गया था। यह सम्मान उन्हें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कला एवं संस्कृति क्षेत्र में उनके योगदान के लिए दिया गया है। यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर यह पुरस्कार दिया गया था। ये बात अपने को यहाँ से याद रखनी है। स्टॉकहोम जल पुरस्कार काव्य मदानी को दिया गया है। मैं अभी हाल ही में आपको बताया था कि स्टॉकहोम जल पुरस्कार हाल ही में किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है काव्य मदानी जी को दिया गया है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। किस ह्यूमैनिटेरियन जो पुरस्कार दिया गया है वो किसको दिया गया है? वो नीता अंबानी जी को दिया गया है। किसे दिया गया है बच्चों? तो नीता अंबानी जी को दिया गया है। ठीक है। मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज़ 2026 किसको दिया गया है? विलियम को दिया गया है। किसको दिया गया है? विलियम डेले रिम्पल को दिया गया है। डेल रिम्पल को दिया गया है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। ठीक है। द म्यूजिक अकेडमी चेन्नई द्वारा प्रतिष्ठित सम्मान जयंती कुमारेश को दिया गया है। किसको दिया गया है? जयंती जी कुमारेश को दिया गया है। ठीक है ना। साहित्य अकादमी 2025 हिंदी में ममता कालिया को दिया गया है। हिंदी का जो पुरस्कार है वो किसको दिया गया है? ममता कालिया को दिया गया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 आर वेरामुथु को दिया गया है। किसको दिया गया है? ज्ञानपीठ 2025 पुरस्कार किसको दिया गया है? तो आर वेरामुथु को दिया गया है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, किसको दिया गया? आर वेरामुथु को दिया गया है। हाल ही में किसे एनएमडीसी में निदेशक नियुक्त किया गया है? एनएमडीसी किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है। तो एनएमडीसी हाल ही में नियुक्त किया गया है, एक आईएएस ऑफिसर हैं। ठीक है। निदेशक पूर्व आईएएस कृष्ण कुमार ठाकुर जी को सम्मानित किया गया है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। इनके बारे में और जानने का प्रयास करते हैं।
1998 बैच के अधिकारी कृष्ण कुमार ठाकुर ने यह पदभार ग्रहण किया है। अपनी सेवा भारतीय रेलवे कार्मिक के अधिकारी के रूप में शुरू की थी। एनएमडीसी भारत की सबसे बड़ी लौह अयस्क उत्पाद कंपनी है। एनएमडीसी जो है सबसे बड़ी लौह अयस्क उत्पाद कंपनी है। लौह अयस्क क्या है बच्चों? उत्पाद कंपनी है। ये बात अपने को यहाँ से याद रखनी है। आइए आगे बढ़ते हैं। सेबी का पूर्णकालिक सदस्य के वेंकटरमण मूर्ति को नियुक्त किया गया है। किसको नियुक्त किया गया है? के वेंकटरमण मूर्ति जी को नियुक्त किया गया है। ठीक है। HDFC ERGO जनरल इंश्योरेंस पार्थनीस घोष को इसके MD एंड CEO बने हैं। ठीक है। गैरी कस्टन श्रीलंका के कोच बने, श्रीलंका पुरुष क्रिकेट टीम के कोच बने। कौन? गैरी कस्टन। ये बात ध्यान रखने ना। अभी हाल ही में इनका जो एक स्टेटमेंट है वो चर्चा का विषय बना हुआ है। वो कौन सा स्टेटमेंट है? उन्होंने जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए दिया है। ऊर्जा विज्ञान में भारत में एक कार्यात्मक परमाणु ऊर्जा संयंत्र की पहली महिला मुख्य अधीक्षक कौन बनी है? RM नचमई बनी है। कौन बनी है? RM नचमई। स्टार बना लो इस क्वेश्चन पे आप। इस पे किस पे आप स्टार बना लीजिए इस पे आप। ये बात ध्यान रखना। RM नचमई को दिया गया है। जस्टिस सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी को मद्रास उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश चुना गया है। अरविंद जी को आप अरविंद जी याद रखिएगा यहाँ से, ये आप बाकी नहीं भूल जाओगे। या तो सुश्रुत याद रखिएगा। ठीक है ना। दोनों में से एक ऐसा एविडेंशियल याद रखिएगा जिससे आप कोई गड़बड़ ना करें। ठीक है ना। भारतीय सेना के वेस्टर्न कमांड का जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ पुष्पेंद्र पाल जी को नियुक्त किया गया है। किनको नियुक्त किया गया? पुष्पेंद्र पाल जी को नियुक्त किया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र में क्या योगदान है? वो तेलंगाना के मामले में इंजीनियर इंडिया लिमिटेड के अंतरिम CMD के रूप में प्रवीण M खनूजा को नियुक्त किया गया है। प्रवीण M खनूजा जी को नियुक्त किया गया है। ठीक है जी। आइए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कौन सा देश 2027 राष्ट्रमंडल युवा खेलों की मेजबानी करेगा? 2027 में युवा जो राष्ट्रमंडल खेल होंगे, युवा राष्ट्रमंडल खेल, ठीक है ना, 2027 युवा राष्ट्रमंडल खेलों की जो मेजबानी करेगा वो कौन करेगा बच्चों? माल्टा करेगा। कौन सा देश करेगा? माल्टा करेगा। माल्टा किस देश के पास है? वो है इटली के पास है। किस देश के पास है? इटली के बहुत ही करीब है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। तो माल्टा इस बार मतलब 2027 में युवा राष्ट्रमंडल खेलों का क्या करने वाला? होस्ट करने वाला है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखना। 2026 में फीफा होने वाला है। खेलों की दुनिया की बात की जाए तो 2026 में फीफा होगा। ये बात ध्यान रखना। ठीक है। फीफा कहाँ ऑर्गेनाइज किया जाएगा? USA एंड कनाडा में किया जाएगा। USA एंड कनाडा में किया जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। माल्टा यूरोप महाद्वीप का एक हिस्सा है और ये भूमध्य सागर पर स्थित एक छोटा सा द्वीप देश है। मानचित्र में स्पष्ट इटली के ठीक दक्षिण में हमें दिखाई देता है। और इटली की जो राजधानी वो क्या है? रोम है। क्या है बच्चों? रोम है, जिसे 7 पर्वतों का शहर कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? 7 पर्वतों का शहर कहा जाता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने भारत का पहला LPG ATM कहाँ लॉन्च किया है? भारत का पहला ATM LPG ATM। ठीक है ना। इसमें क्या होगा वो सुन लो। इसके अंदर क्या होगा कि जैसे ATM के पास जाएंगे, इससे कालाबाजारी रुकेगी। ठीक है। इससे क्या होगा? ATM के पास जाएंगे, ATM में ऐसे डायरेक्ट में लिख देता हूँ, ATM में नंबर फिल करेंगे। ATM में क्या करेंगे? नंबर फिल करेंगे। ठीक है ना। OTP आएगा और OTP के बाद CNG डायरेक्ट ही आपकी गाड़ी में डाल दी जाएगी। जैसे ATM में पैसे निकालने जाते हैं, कार्ड स्वैप करते हैं तो उससे सीधा डायरेक्ट पैसा निकलाता है। तो इससे क्या होगा? OTP के बाद CNG आपकी गाड़ी में आप होल्ड मतलब डाल सकते हो। उसके बाद इससे क्या होगा? कालाबाजारी रुक जाएगी। इससे क्या होगा बच्चों? कालाबाजारी रुक जाएगी। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। कालाबाजारी रोकने के लिए ये प्रावधान किया गया है। 24/7 ये ओपन रहेगा। 24/7 क्या रहेगा? ये चालू रहेगा ATM की तरह ही। और ये कहाँ पे प्रारंभ किया गया है? तो हरियाणा के गुरुग्राम में किया गया है। हरियाणा के गुरुग्राम में किया गया। और यहाँ पे पहले एक अनाज ATM भी प्रारंभ किया गया था। क्या प्रारंभ किया गया था? अनाज ATM भी प्रारंभ किया गया था। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। हरियाणा के अंदर विशिष्ट स्थान ये ATM सोहना गुरुग्राम में लॉन्च किया गया। बिल्कुल सत्य बात है, यहीं पे ही ये लॉन्च किया गया है। यह एक ऑटोमेटेड गैस वितरण प्रणाली है जो 24/7 उपलब्ध रहेगी। इससे गैस वितरण त्वरित और सुरक्षित रहेगा।
इससे मेन क्या है, काला बाजारी रुकेगी बच्चों, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। टेक्निकल है, मोबाइल आएगा, OTP मशीन में जाना, बाकी सारा प्रोसेस सेम जो होता है वो हो जाएगा। चलिए, BPCL भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और ब्रांड का नाम भारत गैस है। आपसे पूछ ले कि महारत्न कंपनियां हैं तो BPCL कंपनी है, ब्रांड का नाम भारत गैस है, तो ये बात ध्यान रखना। मास्टर रिवीजन क्या करना है, ऑप्शन ए में गुरुग्राम, भारत का पहला अनाज ATM गुरुग्राम में ही प्रारंभ किया गया है। भारत का पहला अनाज ATM भी कहाँ प्रारंभ किया गया है, तो ये प्रारंभ किया गया गुरुग्राम में। हाल ही में तीसरा उत्तर पूर्व भारत फिल्म महोत्सव का 2026 कहाँ हुआ है, ठीक है ना। उत्तर पूर्व भारत फिल्म महोत्सव 2026 लॉन्च किया गया है। कहाँ लॉन्च किया गया है, तो ये मणिपुर के इम्फाल में लॉन्च किया गया है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह फिल्म महोत्सव तीसरा था, 2 पहले हो चुके हैं, इम्फाल मणिपुर में किया गया, 2 दिवसीय था, ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। और मैं आपको नॉर्थ ईस्ट स्टेट की कैपिटल बता देता हूँ। असम की कैपिटल क्या है, दिसपुर है। त्रिपुरा की क्या है, अगरतला है। मणिपुर की क्या है, इम्फाल है। मेघालय की क्या है, शिलांग है। अरुणाचल प्रदेश की क्या है, ईटानगर है। नागालैंड की क्या है, कोहिमा है। और मिजोरम की क्या है, आइजोल। इनसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और हम लोग भूल जाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इनसे भूल जाते हैं। असम, दिसपुर, त्रिपुरा, अगरतला, मणिपुर, इम्फाल, मेघालय, शिलोंग, अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर, नागालैंड, कोहिमा, और क्या है अगला, मिजोरम की क्या है बच्चों, आइजोल। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा, ठीक है जी। इवेंट हुआ है भारतीय युवा सांसद का 29वां राष्ट्रीय सत्र यहाँ बुलाया गया है। स्थान कहाँ पे है, नागपुर के अंदर है। मुख्य अतिथि कौन रहे, BP सिंह जी, BP रहे, ठीक है ना। इसको हटाओ, CP राधाकृष्णन जी रहे, जो हमारे देश के क्या हैं, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन। थीम क्या है, भारतीय भाषाएं, विकसित भारत 2047 का टारगेट रखा गया है, ठीक है ना। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। हाल ही में रिलीफ योजना किसने प्रारंभ की है, रिलीफ योजना के बारे में पूछा जा रहा है कि रिलीफ योजना प्रारंभ किसने की है। रिलीफ योजना जो प्रारंभ की है, यहाँ के मंत्री हैं पीयूष गोयल जी। आपने नाम सुना होगा, पीयूष गोयल जी ने प्रारंभ की है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखें ना, ठीक है ना। आओ जानने का प्रयास करते हैं। पीयूष गोयल जी ने किया है, मंत्री हैं यहाँ के पीयूष गोयल जी। बजट कितना है, 797 करोड़ बजट है, ठीक है ना। उद्देश्य क्या है, भारतीय निर्यातकों को सहायता प्रदान करना, और उन पर पड़ रहे लॉजिस्टिक खर्च के दबाव को कम करना, ठीक है जी। ये बात ध्यान रखना। जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में देख लीजिए, पश्चिमी एशिया संघर्ष के कारण व्यापारिक मार्ग प्रभावित हुए हैं, ठीक है। ईरान से बहुत सारी चीज़, ईरान और अमेरिका के युद्ध जो चल रहा है, इजराइल अटैक कर रहा है ईरान पे, अमेरिका भी कर रहा है, उसकी वजह से क्या है, व्यापार करने में रुकावट आ रही है, जिसका खामियाजा हमें उठाना पड़ेगा। कल परसों या कल, मुझे याद नहीं आ रहा, 3-4 दिन पहले की बात है शायद, भारत के जो प्रधानमंत्री संसद में कहा था कि हम कोरोना जैसी स्थिति को लेकर तैयार रहें, ठीक है ना। महत्वपूर्ण जलमंडल जो है हॉर्मुज जल संधि है। क्या है बच्चों, हॉर्मुज जल संधि है। इस क्षेत्र में तनाव के कारण जहाज़ों के लिए वॉर रिस्क सरचार्ज बढ़ गया है, जिससे निर्यातकों को नुकसान हो रहा है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में महाड़ सत्याग्रह की शताब्दी वर्ष को चिन्हित करने वाला पहला सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है। महाड़ सत्याग्रह, महाड़ नामक एक जगह पे है। महाड़ जगह है रायगढ़, महाराष्ट्र में, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखना। ये जो सत्याग्रह हुआ था, ठीक है, जातिगत भेदभाव किया जा रहा था पानी को लेकर। जातिगत भेदभाव होता है पानी को लेकर, उसे समाप्त करने के लिए हुआ था। भेदभाव, जातिगत भेदभाव, जैसे कि कोई स्थान था पानी का, वहाँ पे कि छोटी जाति या बड़ी जाति को लेकर कुछ भेदभाव बनता है, जिससे कि छोटी जाति के लोग क्या है कि पानी भरने के लिए वहाँ पे नहीं जाएंगे। ये इसलिए अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम चलाया गया था। जातिगत भेदभाव पानी को लेकर था, उसे समाप्त कर दिया जाए, मतलब भेदभाव को समाप्त कर दिया जाए। इसका जो नेतृत्व किया था वो B.R. अम्बेडकर जी ने किया था। B.R. अम्बेडकर जी ने इसका क्या किया था, नेतृत्व किया था। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। तो कहाँ की बात है, ये महाराष्ट्र की बात है। ये बात अपने को यहाँ से याद रखनी है। आइए
नेतृत्व डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी करते हैं और मार्च 1927 में ये होता है। किसने आयोजन मतलब कि किसने नेतृत्व किया था? तो लीडरशिप की थी बी आर अम्बेडकर जी ने। कब की थी? 1927 में। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में ये चीज़ें हुई थी। महाड़ तालाब को लेकर हुआ था, मैं अभी बता रहा था, पानी को लेकर ये क्या होता है, संघर्ष चलता है। ठीक है, आप ये यहाँ से बात ध्यान रखना। जातिगत भेदभाव सुनिश्चित करना था। क्या करना था? जातिगत भेदभाव सुनिश्चित करना था। ये आगे चलें, आइए। 1927 से लेकर 2027 तक 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में इसको मनाया गया है। राज्य सरकार की घोषणा है, महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा की है और महाराष्ट्र सरकार के जो मुख्यमंत्री वो हैं देवेंद्र फडणवीस जी। देवेंद्र फडणवीस जी, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। और डिप्टी सीएम की अभी हाल ही में डेथ हो गई थी, ये बात आप लोग भी यहाँ से ध्यान में रखिएगा। हाल ही में स्काई ट्रैक्स की दुनिया में शीर्ष एयरपोर्ट की सूची में सुपर 30 में शामिल भारत का एकमात्र एयरपोर्ट कौन सा है? स्काई ट्रैक्स। स्काई ट्रैक्स की दुनिया में, ठीक है ना, टॉप 30 की लिस्ट जारी की गई थी, जिसमें भारत का जो एकमात्र एयरपोर्ट है जो 28 नंबर पे है। नंबर कौन सा है? 28। कौन रहा? इंदिरा गांधी हवाई अड्डा। कौन सा रहा? इंदिरा गांधी हवाई अड्डा रहा। इंदिरा गांधी हवाई अड्डा। इंदिरा गांधी हवाई अड्डा। इंदिरा गांधी हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो यह है दिल्ली के अंदर। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। ये बात आपको क्या रखनी है बच्चों? यहाँ से याद रखनी है। एयरपोर्ट कौन सा है? ये दिल्ली एयरपोर्ट है। आइए आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड बेस्ट, दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट कौन सा है? तो वो है चांगी एयरपोर्ट। और वो कहाँ पे? सिंगापुर में है। चांगी एयरपोर्ट है जो सर्वाधिक सबसे बड़ा है और सबसे ज़्यादा क्या है, सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट में नंबर 1 पर लिस्ट में आया, टॉप 30 में से। और इंदिरा गांधी जो हवाई अड्डा है वो है 28 पर। दिल्ली एयरपोर्ट इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा टॉप 30 में शामिल हुआ है। एकमात्र भारतीय एयरपोर्ट है जो सटीक रैंक कितनी है इसकी? 28 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साउथ एशिया में तो टॉप पे है भाई। सर्वश्रेष्ठ स्टाफ, दक्षिण एशिया के में सर्वश्रेष्ठ स्टाफ, एयरपोर्ट स्टाफ का पुरस्कार राजीव गांधी एयरपोर्ट हैदराबाद ने जीता है। सर्वश्रेष्ठ अगर स्टाफ की बात की जाए तो ये पुरस्कार किसने जीता है? राजीव गांधी एयरपोर्ट हैदराबाद ने जीता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। यहाँ का जो एयरपोर्ट पे स्टाफ जो बैठता है वो बहुत ही सेंसिबल एंड कॉपरेशन टाइप होता है, कॉपरेट करता है सभी लोगों को। स्वच्छ एयरपोर्ट भारत का जो रहा है गोवा रहा है, मनोहर पारिकर जी के नाम पर है ये गोवा एयरपोर्ट रहा है सबसे स्वच्छ पूछा जाए आपसे। और सबसे बढ़िया स्टाफ की बात की जाए, स्टाफ तो है हैदराबाद के एयरपोर्ट का, और स्वच्छ एयरपोर्ट है गोवा का एयरपोर्ट। ऐसे करके हमने आज की घटनाओं पर चर्चा की। वीडियो अच्छा लगे तो बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करो। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और ये सभी जानकारी आपको टेलीग्राम पर मिलने वाली है, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।